आपके भरोसे पर खरे उतरकर हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। सुल्तानपुर दरोगा द्वारा छात्र की पिटाई किए जाने के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है। छात्र के दरोगा के खिलाफ कोतवाली नगर में एफआईआर लिखवाने के बाद अब दरोगा ने भी कोतवाली नगर में छात्र के ऊपर मुकदमा लिखवाया है। पुलिस द्वारा अपने कर्मचारी को बचाए जाने के लिए हल्के तौर पर लिखा गया है, लेकिन मुकदमे से सुल्तानपुर के छात्रों में काफी रोष व्याप्त है। छात्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। छात्रों ने फर्जी मुकदमे को वापस न ले जाने के बाद आंदोलन की बात भी कही है। मामला सोमवार का है। छात्र सचिन तिवारी ट्यूशन पढ़ने के लिए अपने 2 साथियों के साथ कोचिंग जा रहा था। रास्ते में चौकी इंचार्ज शास्त्री नगर RK रावत मिल गए, वहां पर कार्य किया। उसके बाद छात्र की डंडे से पिटाई कर दी, जिससे उसके शरीर पर काफी चोटें आई थी। चोट खाए व्यक्ति द्वारा कोतवाली नगर जाकर एफआईआर लिखवाई गई थी। उसके बाद दरोगा के रावत द्वारा सचिन तिवारी को नामजद करते हुए एक अज्ञात के विरुद्ध SC/ST एक्ट के तहत तथा सरकारी काम में बाधा का फर्जी मुकदमा पंजीकृत कर, जिससे छात्रों में काफी व्याप्त है। क्या मामला है, किस बुलाया आपने? 14 तारीख को एक घटना घटी जो सब समाज में तो कतई नहीं घटनी चाहिए थी, और एक छात्र के साथ तो ऐसी घटना होना बहुत ही निंदनीय घटना है। वो भी ऐसे संगठन का छात्र जो ज्ञानशील एकता की बात करता है। विद्यार्थी परिषद के पूर्व नगर सभापति सचिन तिवारी अपनी कोचिंग पढ़ने जा रहे थे। 3:45 पे वो अपने कमरे से निकलते हैं। 4 बजे की उनकी कोचिंग है अल्फाटेक कंप्यूटर में, जो दरियापुर में है, और वो टैली के छात्र हैं। कोचिंग में रास्ते में जाते समय एक सिंघम स्टाइल में SI साहब रावत सर मिलते हैं और उस छात्र को रोकते हैं। छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि वो 3 लोगों के साथ था, 2 उसके मित्र थे और एक लोग उसे रास्ते में मिलते हैं जो जिसको अपनी वाहन पे बैठा के गाड़ी से ले जा रहा था। रुकाने के बाद सर उससे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो। वो छात्र बताता है कि मैं सर कोचिंग जा रहा हूँ, ये मेरी कॉपी है। सर उस पर आरोप लगाते हैं कि तुम जो है यहाँ लड़कीबाजी करते हो, तुम लोग पढ़ने नहीं जाते हो, लड़ाई करते हो। किसी भी सम्मानित छात्र को इस बात से ठेस पहुँचेगी और उसकी अंतरात्मा से ये जवाब उत्पन्न प्रश्न उठेगा कि सर आप मेरे साथ मुझे आप ऐसे शब्दों से क्यों नवाज रहे हैं। छात्र के इस प्रश्न को पूछते ही सर का पारा हाई हो गया और सर ने उससे कहा कि क्या नाम है, और नाम जानने के बाद उनके मन में न जाने किस प्रकार की दुर्भावनाओं ने जन्म लिया और उस छात्र को उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। और उन्होंने उसकी पिटाई इस सवाल पे कि सर आप मुझे मार क्यों रहे हैं। जब रोते बिलखते छात्र ने ये सवाल पूछा तो उसी स्थान पे लगातार 8 बार डंडे से उन्होंने मारा, और मारने के बाद उसकी मांसपेशियां पूरी फट गई हैं। एक्सरे में ऐसा आया है कि उसकी हड्डियां भी, उसके जो हड्डियां वो भी खिसक गई हैं अपने स्थल से। किसी एक छात्र के साथ इस प्रकार की घटना उन्होंने की, और घटना करने के बाद 500 रुपए का उन्होंने चालान भी उस छात्र का किया। इतनी घटना घटित होने के बाद छात्र मेरे पास फोन करता है। मैं अपने संगठन के दायित्वधारी अधिकारियों से बात करता हूँ। बात करने के बाद हम लोग पुलिस की शरण में जाते हैं। नगर कोतवाली जाने के हम 16-17 छात्र सामान्य से पहले तो हम लोग प्रयास करते हैं यह जानने का कि यह घटना क्यों घटी, और सर के पास लगातार 13 से 14 बार मैंने व्यक्तिगत रूप से फ़ोन किया। फ़ोन नहीं उठाने पे मैं उनके चौकी में गया। चौकी में दो सिपाही बैठे थे। मैंने उनसे बातचीत भी की कि सर कहाँ है। सर वहाँ से नदारद रहे। उन सिपाहियों ने इसको देखा और उन्होंने भी दुख व्यक्त किया। वहाँ से आने के बाद हम लोग नगर कोतवाली गए। नगर कोतवाली में शासन द्वारा ये हमें आश्वासन दिया गया कि हमें न्याय दिया जाएगा। नगर कोतवाल सर 1 घंटे बाद वहाँ आए। उन्होंने हमारी बात सुनी और हम लोगों ने ये भी पक्ष रखा कि SI सर को बुलाया जाए। हम लोग नहीं चाहते कि सिर्फ हमारी ही बातें सुनी जाए। और SI सर के आने के बाद SI सर ने कहा, उनका बयान था, जब हम नगर कोतवाल सर ने SI सर से पूछा कि क्या घटना घटी, तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा था, एक घटना वहाँ घटी थी और मैंने ये 3 लोग थे, मैंने इनको रुकाया और इनका चालान किया, और चालान करने के बाद कोई घटना नहीं हुई, ये अपने घर चले गए, मैं अपने काम से आगे बढ़ गया। तब पश्चात हम लोगों ने पूछा कि ये चोट के निशान कैसे आए सर,
ना इनसे कभी कोई पहचान है आपकी, ना कोई परिचय है। ये सवाल पूछने पे उन्होंने कहा कि छात्र हैं आपस में मारपीट करते रहते हैं, इसी से उनका दृष्टिकोण पता चलता है। उन्होंने कहा कि छात्र हैं मारपीट करते रहते हैं और इससे मामला और उलझ गया। तत्पश्चात दोबारा नगर कोतवाल जी ने यह कोशिश की कि हमारे बीच सुलह हो और दोबारा फिर उन्हें बुलाया गया और दोबारा फिर वो बयान देते हैं कि ये घटना मैंने नहीं की। मामला बिगड़ता देख वहाँ सीओ सर आते हैं। सीओ सर के आने के बाद सीओ सर वहाँ 10:30 बजे आते हैं। सीओ सर के आने के बाद वहाँ पे भी सीओ सर रावत सर से पूछते हैं। उस समय तक वहाँ पे कोतवाली में विद्यार्थी परिषद के 100-150 कार्यकर्ता और सब समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले कई सारे संभ्रांत लोग भी वहाँ उपस्थित रहते हैं। उनके सामने भी रावत सर बोलते हैं कि मैंने इसको नहीं मारा, मैंने इनका चालान किया और कहाँ मारपीट हुई इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं इनको जानता तक नहीं, जिसका साक्ष्य हम लोगों के मोबाइल में भी है और वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने रोका भी रिकॉर्डिंग करने के लिए, इसलिए स्पष्ट विजिलेंस हमारे पास नहीं है। तत्पश्चात ये घटना घटती है। हम लोग फिर एफआईआर के लिए दबाव बनाते हैं। एफआईआर की बातचीत होती है और सीओ सर 12:16 पर हमारा एफआईआर दर्ज होता है और एफआईआर दर्ज होने के बाद हमारा मेडिकल होता है। मेडिकल कराने के बाद हम लोग वापस अपने घर को जाते हैं। सुबह जब मैं एक्सरे कराने के लिए अपने मित्रों के साथ वहां जाता हूं तो वहां के सिपाहियों से पता चलता है कि रात में 2 एफआईआर हुआ और उसके बाद हमारे मन में संदिग्धता उत्पन्न हुई। फिर हम लोगों ने पूछा उनसे कि सर क्या कोई एफआईआर हम लोगों के खिलाफ भी हुआ है? तो वहाँ पे जो मैम बैठती हैं अंदर, वो कंप्यूटर चलाती हैं, उनसे हम लोगों ने मेडिकल रिपोर्ट मांगा और उनसे पूछा तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा जो काम है बस अपना काम करो। और यूपी कॉप के जो एप्लीकेशन है उस पर 1 नंबर आगे बढ़ा के जब डाला तो हम लोगों को पता चला कि इस छात्र के ऊपर SC/ST एक्ट लगा है। इस छात्र के ऊपर ऐसी धाराएं लगी हैं जिसमें पुलिस से मारपीट की धाराएं भी इसके ऊपर लगाई गई हैं और इस घटना के होने के पश्चात हम लोग फिर सीओ सर के पास फ़ोन करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम भी छात्र हैं, हम भी आपके साथ पूरा न्याय संगत व्यवहार करेंगे। लेकिन इस घटना के बाद सीओ सर कहते हैं कि हाँ, इस पूरा मामला हमारे संज्ञान में है, हम आपके ही साथ हैं। उनका ऐसा बयान हम लोगों से फ़ोन पे आता है। इस घटना के बाद हम लोग इनका एक्सरे कराते हैं जिसकी रिपोर्ट वो प्रशासन के पास ही है, हम लोगों के पास अभी तक नहीं आई है। और तत्पश्चात अब हमारा विषय यहाँ पे दो प्रश्न हमारे उठते हैं कि पहले जब रावत सर कहते हैं कि हमने कोई घटना ऐसी की ही नहीं, मैंने चालान करके छोड़ दिया, तो फिर इसका मुकदमा कहाँ से आया कि इसने इनको गाली दी? और इस छात्र को अभी कल रात तक नहीं पता था कि रावत जो है किस जात से या किस से बिलोंग करते हैं, या इवन हम लोगों को भी इस विषय की कोई जानकारी नहीं थी। और उन्होंने जो एफआईआर लिखाया है उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने अपने परिवार को सूचित किया। परिवार को उन्होंने किस माध्यम से सूचित किया इसकी भी जानकारी उन्होंने नहीं दी। दूसरा, उन्होंने एफआईआर में ये भी लिखा है, ऊहापोह की स्थिति में उन्होंने ये भी लिखा है, अपने एफआईआर में यह दर्ज कराया है कि ये घटना घटी और मैं यहाँ कोतवाली आया और वो अगर 10 बजे हम लोगों के बुलाने के बाद वो कोतवाली आए तो उन्होंने अपने किसी भी अधिकारी को इतनी बड़ी घटना अगर उनके साथ घटित हुई तो किसी भी अधिकारी को बताना क्यों नहीं स्वीकार किए और एफआईआर के बाद उन्होंने ऐसा क्यों किया? और अगर उनको धारा 300 ऐसी धाराएं लगाते हैं जिसमें उनके साथ छात्र ने मारपीट की और ऐसा उन्हें लगता है कि मारपीट हुई, तो मारपीट होने के बाद उन्होंने अपना मेडिकल क्यों नहीं कराया? उनके शरीर पे खरोच के निशान तक के नहीं है। इस छात्र को पूरी तरीके से पीटा गया, उसका मेडिकल भी हम लोगों के पास है, शासन के पास है, उनका कोई मेडिकल नहीं है। हम लोगों को ये भी लगता है कि कोई आदमी बिना किसी नशे की हालत में इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दे सकता। ये कहने पर भी उनका मेडिकल नहीं कराया गया, ना उस पर कोई कार्रवाई की जा रही है। अब दूसरी बात हमारी ये उठती है कि पहले उन्होंने जब ये कहा कि ऐसी घटना नहीं हुई और बाद में ऐसा वो स्वीकार कर रहे हैं एफआईआर के माध्यम से ऐसी घटना हुई, तो मतलब ऐसी घटना हुई। अगर अब वो ऐसा स्वीकार कर ले रहे हैं कि ऐसी घटना हुई तो उस पर एसपी सर, सीओ सर या जो भी हैं अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आज 3 दिन इस घटना को हो गए, एक सम्मानित छात्र संगठन
होने के नाते हम सभी को लोकतंत्र पे और अपने प्रशासन पे पूरा भरोसा है। क्या और चाहते हैं आप? हमारी मांगे बस इतनी है, हमारी 2 मांगे हैं। पहले तो इस छात्र के ऊपर से ST का जो फर्जी मुकदमा लगाया गया है उसको हटाया जाए, और SP सर इस मामले को अगर पूरा संज्ञान में लिए हैं तो इस मामले पे उचित से उचित कार्रवाई करते हुए सर्वप्रथम तत्काल प्रभाव से उन्हें लाइन हाजिर करें, या जो भी उचित कार्रवाई लगती हो उस कार्रवाई को, आज 3 दिन होने जा रहा है, उसको त्वरित रूप से कार्रवाई करें, वरना आने वाले दिनों में 2 दिन छुट्टी भी हो जाएगी। और ये सामान्य छात्र सदैव ST मुकदमे को जो किसी को संरक्षण के लिए प्राप्त है वो किसी के ऊपर आरोप सिद्ध करने के लिए लगाया जाएगा, तो कल ये समाज में सदैव इस छात्र के मन में ये भावना उत्पन्न होगी कि ST मुकदमे को ये हे दृष्टि से देखेगा, और ये समाज के एक तबके के प्रति इसका नजरिया जब दुर्व्यवहारित हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, शासन, प्रशासन या छात्र? अगर आपकी बातें नहीं मानी जाएगी तो क्या करेंगे? अगर 17 से लेकर 18 तारीख के मध्य तक अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं तो हम छात्रों को विवश होकर अपनी पढ़ाई, अपने सभी चीज़ों को छोड़ते हुए सड़क पर उतरना पड़ेगा, जो सुल्तानपुर के लिए, लोकतंत्र के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए इतिहास में सबसे काला दिन के रूप में स्थापित होगा, और ये SP सर की वर्दी पर भी एक दाग लगाने का काम करेगा।